स्वयंभू मनु शत्रुपा ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया। 3 पुत्रियां कौन कौन सी? आकुति, देवहूति, प्रसूति। और इनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब यहां पर हम कथा सुनेंगे इनकी एक बेटी जिसका नाम है देवहूति। बंधुओं, देवहूति का ब्याह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। बड़ी अच्छी कथा है, रोचक कथा है, इतनी आनंद की कथा है, लेकिन समय बहुत कम है, इसलिए मैं प्रणाम धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। अब कर्दम ऋषि ने तपस्या की 1000 वर्ष तक। जब भगवान प्रकट हुए, वरदान मांगो, क्या चाहिए कर्दम ऋषि, तो उन्होंने वरदान क्या मांगा? ऐसा वरदान मांगा अद्भुत, क्या? तथा सचा हम परिवोडुकाम समान शीलाम ग्रह में दधेनु। हे प्रभु, मैं जो मांगूंगा सो दोगे? भगवान बोले निश्चित देंगे, मांगो तो सही, क्या चाहिए? बोले गैया जैसी सीधी सादी सुंदर सुशील ज्यादा ना बोलने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान पहले तो बहुत जोर से हंसे, तुमने 1000 वर्ष इसलिए गवा दिए तपस्या में? बोले हाँ भगवान। समान शीलाम गृहमेद धेनुम, मुझे घर के लिए एक बहू चाहिए, मतलब मुझे ब्याह करना है, और कैसी हो? गैया जैसी हो, सीधी सादी, मेरी जैसी हो, आप उससे मेरा ब्याह करा दो। बताओ मेरे लिए कौन है ऐसी जिससे मैं ब्याह करूं? अब यहां अधिकतर जितने भी पुरुष बैठे हैं वो अब तपस्या कर तो सकते नहीं, सबके ब्याह हो गए। लेकिन जो लोग अभी नहीं हुए वो कर सकते हैं। देखो, आपका लाइफ पार्टनर यदि आपके अनुकूल मिल जाए तो भगवान की कृपा, और यदि प्रतिकूल मिल जाए तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। सत्य बता रहे हैं हम। भगवान यदि पति या फिर पत्नी जो भी यदि अनुकूल दे दे, जैसा तुम चाहते हो वैसा मिल जाए, तो ठाकुर जी की कृपा, अच्छा है। लेकिन यदि जैसा तुम चाहते हो उसके विपरीत मिले, भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? क्योंकि जैसा तुम चाहते हो वैसा यदि तुमको मिल गया तो पूरे दिन उसी में ही लगे रहोगे, और विपरीत यदि मिला तो उससे मन हटेगा, फिर भक्ति में मन लगेगा, भजन में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा। अनुकूल मिले तो कृपा है, और प्रतिकूल मिले तो देखो बंधुओं, सोचना ही क्यों कि हमें कैसा मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल देने का काम मेरा है। तुम यदि पहले ही सोच लोगे ना मुझे ऐसा फल मिलेगा, तो मैं भी भगवान हूं, मैं जानबूझ के वही नहीं दूंगा जो तुमने सोचा है। इसलिए फल पहले मत सोचो। कर्म फल त्याग, गीता में भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, फल की चिंता मत कर। तू सोचेगा कि मुझे ऐसा मिले और वैसा नहीं मिलेगा तो फिर तो दुखी हो जाएगा। इसलिए सोच ही मत, मुझ पर छोड़ दे। आपको जो ठीक लगे मुझको दे देना, मेरे ऊपर निर्भर रहोगे तो मैं वो दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। अपनी इच्छा मुझे मत बताओ कि तुमको क्या चाहिए, मेरी इच्छा में राजी रहो, मेरी इच्छा में प्रसन्न रहो। लेकिन कर्दम ऋषि ने मांगा ऐसी एक पत्नी मुझे मिले। भगवान बोले देखो हम तुमसे इतने प्रसन्न हुए हैं, तुमको पत्नी बाद में देंगे, हम बालक पहले दे देते हैं। बोले ऐसा कैसे संभव होगा? बोले मतलब हम ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारा ब्याह होगा ना तो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के मैं ही आऊंगा। मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं तुम्हारी भक्ति से। देखो बंधुओं, भगवान को वो अति प्रिय है जो नारी का सम्मान करे। भगवान कहते हैं जो नारी का सम्मान करे, नारी को वंदन करे, नारी को एक उचित सम्मान प्रदान करे, उचित स्थान प्रदान करे। भगवान कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में देवता जन्म लेते हैं, बालक जन्म नहीं लेते। उस घर में साक्षात देवता ही आते हैं। लेकिन भगवान बोले तुम्हारे यहाँ कोई देवता नहीं आएगा, तुम्हारे यहाँ तो मैं ही आऊंगा पुत्र बन करके। भगवान बोले ठीक है अब खुश? बोले अरे कहाँ खुश, वो तो बताया ही नहीं किससे होगी शादी। तब कर्दम ऋषि को भगवान बोले तुमको अब चैन नहीं है तो चलो तुम्हारी जल्दी करा देते हैं। बोले कब होगी? बोले परसों। बोले इतनी जल्दी? बोले हाँ परसों तुम्हारा ब्याह होगा। किससे होगा? बोले पृथ्वी के पहले मानव स्वयंभू मनु की दूसरी बेटी देवहूति, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। बोले भगवान वो मुझे जानती है? बोले उसने तुम्हारे बारे में नारद जी से खूब सुना है, और जब से तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारी भक्ति के बारे में सुना है, तुम्हारे धर्म के बारे में सुना है, तब से उसने तुमको पति मान लिया है। वही आएगी परसों, उससे तुम्हारा ब्याह होगा, और ध्यान रखना पुत्र बन के मैं ही आऊंगा।
कर्दम ऋषि तो आनंदित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, अब तो परसों भी बरसों के समान बीत रही है उनकी, कब आवेगी परसों, कब मेरा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि का ब्याह हुआ देवहूति के साथ, वो भी वहां पर भी बीच में बहुत बातें होती हैं, वो सब उनको प्रणाम करते हैं। स्वयंभू मनु मानवों का अधिकार बताते हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। देवहूति इतनी सुंदर है कि कर्दम ऋषि उनको टकटकी लगा करके देखने लगे। इतनी सुंदर थी कि उनको देखते 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 60 साल की समाधि में चले गए। 60 साल के लिए एक ही स्थान पर बैठे ही रह गए, ना श्वास चल रही है ना पलक गिर रही है, बस समाधि में बैठ गए। किसी ने कहा, बोले ये कर्दम ऋषि कैसे व्यक्ति हैं, एक साधारण स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो गए। बोले साधारण स्त्री की सुंदरता पर मोहित नहीं हुए, वो मन में विचार कर रहे हैं, कैलकुलेशन अंदर ही अंदर लगा रहे हैं, ये इतनी सुंदर है, इसको बनाने वाले ठाकुर जी, और ठाकुर जी के पास तो सुंदरता का सिंधु है, समुद्र है, उस सिंधु की बिंदु इतनी सुंदर है तो वो सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सिंधु को पालन करने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, वो ठाकुर जी के हृदय में सदा रमण करने वाली श्री किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी, उन किशोरी जी का दर्शन करने वाले लोग कितने भाग्यशाली होंगे। इस विचार में कर्दम ऋषि की समाधि लग गई। 60 साल तक समाधिस्थ रहे। 60 वर्ष बाद जब उनकी समाधि टूटी तो सामने बिना दांत वाली अम्मा बैठी थी और उसको देख करके कर्दम ऋषि बोले, अम्मा जी मेरी पत्नी कहाँ है। अम्मा ने उल्टा प्रणाम किया, बोले मैं ही हूं देवहूति। बोले आप तो इतनी सुंदर थी, आपका स्वरूप ऐसा था, आप तो क्या हो गया देवहूति, अभी तो हमारा ब्याह हुआ। बोले अभी ब्याह नहीं हुआ, 60 साल हो गए, आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए। कर्दम ऋषि बोले आपने अपना संपूर्ण युवावस्था मुझे प्रदान कर दी, मेरी सेवा में निकाल दिया, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको। देवहूति बोली इस उम्र में क्या मांगू आपसे। बोले देवी तुम चिंता मत करो, ये बिंदु सरोवर, हाँ एक बात तो मैंने बताई नहीं, जब कर्दम ऋषि ने तपस्या करके मांगा कि मेरी एक सुंदर सी गऊ जैसी कन्या से ब्याह हो जाए, तो भगवान के खुशी के मारे आंसू निकले, नेत्रों से अश्रु। जब खुशी में हंसते हैं हम लोग तो नेत्रों से आंसू आते हैं, ऐसे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और नेत्रों से प्रेमाश्रु छलके वही बिंदु सरोवर बन गए। कर्दम ऋषि देवहूति को लेकर के गए, देवी ये सरोवर है ना, इसमें स्नान करो। जैसे ही देवहूति ने गोता लगाया, बाहर आई तो फिर से वैसे ही नवीन स्वरूप उनको प्राप्त हो गया जैसी वो पहले थी। तब विश्व का सबसे पहला विमान बनाया गया कर्दम ऋषि के द्वारा, जिसका नाम था कामघ विमान। जब पृथ्वी बनी थी और मानव चंद बने थे, उस समय पर कर्दम ऋषि ने विश्व का सबसे पहला विमान बनाया, कामघ विमान। और यह कैसा विमान था, इस विमान में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, आजकल के विमानों में इतनी सुविधाएं नहीं है, उस विमान में सारी सुविधाएं थी। कर्दम ऋषि अपनी पत्नी देवहूति को उस विमान में लेकर के पूरे विश्व को भ्रमण कराने के लिए लेकर के गए। विश्व भ्रमण करा करके जैसे ही लौट करके आए, सालों तक घूमते ही रहे दोनों। सालों बाद जब लौट करके आए तो जैसे ही विमान का गेट खुला तो पहले कर्दम ऋषि निकले, फिर देवहूति निकली, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटियां, 9 पुत्रियों ने जन्म ले लिया घूमते घूमते ही। बहुत वर्षों तक भ्रमण करते रहे, वृंदावन भी गए थे, ऐसा वर्णन आता है, बहुत तीर्थों में दर्शन करने गए, सब जगह घूमे थे। इतने वर्षों तक भ्रमण हुआ, 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। कर्दम ऋषि को चिंता हो गई। कर्दम ऋषि बोले देवी मेरा एक संकल्प था कि एक संतान होते ही मैं गृह त्याग कर दूंगा, इतने सारे बालक हो गए, अब मुझे जाना चाहिए, मैं वन में जाके भजन करूंगा, बाकी का समय अपना ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत करूंगा। देवहूति बोली इन बेटियों का ब्याह तो कर जाओ। तो 9 बेटियों का 9 प्रजापतियों के साथ ब्याह किया। देवहूति को बोले अब तुम प्रसन्न रहो, मैं वन में जाके भजन करता हूं। देवहूति बोली मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे भी ले चलो। बोले तुम चलोगी तो भजन होगा नहीं, तुम मुझे किसी के सहारे तो छोड़ जाओ, एक पुत्र होता तो उसके सहारे जी लेती। कर्दम ऋषि को याद आया, बोले अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे पुत्र बन के आएंगे। अरे देवी भजन शुरू करो, ठाकुर जी की आराधना शुरू करो, हमारे घर ठाकुर जी आने वाले हैं। और 10वीं संतान के रूप में देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। कपिल भगवान का बाल रूप भागवत में वर्णन नहीं है, वे जन्म लेते ही कुमार अवस्था के हो गए। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके वन में चले गए। देवहूति माता और कपिल भगवान, इनका संवाद अब यहां से प्रारंभ होता है। देवहूति को पता है कि मेरा पुत्र साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है।
उन्होंने भी जिज्ञासा रखते हुए कपिल भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं। बंधुओं, इसी को कहते हैं सांख्य शास्त्र, इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी ऑफ श्रीमद् भागवतम। इस पर पीएचडी करते हैं लोग, दर्शन शास्त्र पर। जो कपिल भगवान सांख्य शास्त्र का यहां पर निरूपण कर रहे हैं, अद्भुत है ये, ध्यान से सुनिएगा। देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं और भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। देवहूति ने पहला प्रश्न किया, कितना गजब का प्रश्न है। निर्विण्णानितरां भूमन् असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवहूति का पहला प्रश्न, भगवान आपने हमें 10 इंद्रियां प्रदान की हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त इंद्रिय। ये आपने हमको 10 इंद्रियां प्रदान की हैं। भगवान बोले हाँ दी हैं, लेकिन हम लोग सुबह से शाम तक इन 10 की सेवा करते रहते हैं। आंख कहती है मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, कान कहते हैं मुझे ऐसा संगीत सुनाओ, जीभ कहते हैं मुझे ऐसा रस चखाओ, नाक कहती है मुझे ऐसी सुगंधी दिलाओ, त्वचा कहती है मुझे एसी की हवा खिलाओ, पैर कहते हैं मुझे ऐसी चप्पलें पहनवाओ। सारी इंद्रियां अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कराने में लगी रहती हैं और हम इनकी सेवा में लगे रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो? केवल और केवल अपने शरीर की सेवा ही तो करते हो। आंख को दिख नहीं रहा, चश्मा पहना दिया, कान को सुनाई नहीं दे रहा, मशीन लगवा ली, दांत टूट के बाहर आ गए, नकली लगा लिए। हम इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं पूरे दिन। देवहूति कह रही है सेवा करते हैं, चलो ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान इन इंद्रियों की कब तक करें हम सेवा? जीव की इच्छा हो रही है मुझे रसगुल्ला खिलाओ, हमने उसको रसगुल्ला खिला दिया, आज जीव तृप्त हो जाएगी, लेकिन कल फिर रसगुल्ला मांगती है, परसों फिर इसकी इच्छा प्रकट हो जाती है। ऐसी हमारी समस्त इंद्रियां हैं, आज उसकी इच्छा पूरी कर दो, आज उसको जो चाहिए वो दिला दो, लेकिन कल उसकी इच्छा फिर प्रकट हो जाती है। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरी इंद्रियां इच्छाएं करना बंद कर दें, मेरी जीव तृप्त हो जाए, मेरे कान तृप्त हो जाए, मेरी आंखें तृप्त हो जाएं, मेरी प्रत्येक इंद्रिय तृप्त हो जाए, फिर ये मुझे दोबारा कभी परेशान ना करें, मुझे कभी ऐसा ना कहें मुझे ये दो ये दो ये दो। मैं संसार के इन व्यसनों से बचना चाहती हूं भगवान। इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी ये मुझे बताओ। प्रश्न समझ में आ गया सबको? इन इंद्रियों के इच्छाओं का दमन कैसे होगा मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 ही तो हम लोग नरक में जा रहे हैं। जीव को जो चाहिए, आप किसी जेल में बैठे व्यक्ति से पूछो भाई तूने ऐसा क्यों किया, कहीं ना कहीं उसका उत्तर यही होगा अपने इस सुख के लिए मैंने ऐसा किया, अपनी इस इंद्रिय को प्रसन्न करने के लिए मैंने ऐसा किया। क्या प्रभु इन इंद्रियों का इनकी कोई लिमिट नहीं है कि वहां जाकर के इनकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? भगवान उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। योग आध्यात्मिक पुंसाम, मां पहली बात, व्यक्ति का जैसा संग होता है ना, उस संग के अनुरूप उसकी इंद्रियों की इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। वो जैसे वातावरण में रहता है, जैसे एनवायरनमेंट में रहता है, जैसे लोगों के बीच में रहता है, जैसी बातें सुनता है, जैसा देखता है, वैसे ही उसके भीतर की इच्छाएं प्रकट होने लगती हैं। आप इंद्रियों को दोष मत दीजिए, इंद्रियां गलत नहीं है, इंद्रियां बुरी नहीं है। आंख नहीं होती तो मेरा दर्शन नहीं हो पाता, कान नहीं होती तो मेरी कथा नहीं सुन पाती, हाथ नहीं होते तो कभी करताल नहीं बजा पाती, पैर नहीं होते तो मेरी परिक्रमा नहीं कर पाती, जीभ ना होती तो मेरा कीर्तन नहीं गा पाती। मां,
यदि ये इंद्रियां नहीं होती तो तुमको मैं भी नहीं मिलता, मेरी प्राप्ति भी इन इंद्रियों से ही होती है, तो फिर इन इंद्रियों को दोष कैसे दे सकती हो आप? किसको दोष दिया जाए? बोले पहला, आपका संग खराब है। और देखो, संग से इंद्रियों पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं फ्लाइट में बैठता हूं, ट्रेन में बैठता हूं, मेरे बगल में बैठा व्यक्ति कैसा है, उसके छूने से मेरी इंद्रियां खराब हो गई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। संग से प्रभाव किस पर पड़ता है? मां संग से प्रभाव इंद्रियों पर नहीं पड़ता, संग से प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। क्या समझ में आया? बोले बंधन का कारण मां इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आपने प्रश्न गलत किया है कि इंद्रियों की इच्छाएं पूरी कैसे होंगी। इंद्रिय तो वही इच्छा प्रकट करती है जो मन कहता है। आपको हाथ को नहीं सुधारना है, आपको पैर, आंख, नाक, कान इनको नहीं सुधारना है, केवल मन को सुधारना है। मन सुधर गया, सब सुधर जाएंगी। मन को सार्थक करना है। बंधन का कारण मैया इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। मन को सुधारो। और मन कैसे सुधरेगा? प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो मुनि स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम पावृतम्। ना, मन को सुधारने का एक ही तरीका है, संग सुधर जाए, वातावरण सुधर जाए। ये सब यदि सुधर गए तो मन अपने आप सुधर जाएगा। संसार के व्यसनों के प्रति मन का रुझान ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मन को अभी तक आध्यात्मिक योग का वातावरण नहीं मिला। आध्यात्मिक योग का मतलब ये वातावरण जिसमें हम बैठे हैं, इसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। यानी कि सत्संग का वातावरण मन को नहीं मिला, इसलिए मन को सांसारिक भोग जो हैं उनमें सुख मिलता है। लेकिन उस सांसारिक भोग से वो इस शरीर को ही नष्ट कर रहा है, नष्ट करते हुए भी उस भोग में उसको सुख मिलता है। कैसे? जैसे कुकर, उसका सबसे प्रिय क्या होता है? हड्डी। उसके सामने भोजन में कुछ भी रख दो, लेकिन यदि कहीं हड्डी हो तो वो उसको छोड़ता नहीं है, हमेशा मुंह में दबा के रखता है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार अपने जबड़ों से दबाने से उसके जो मसूड़े हैं उनमें से रक्त निकलता है, और अपने ही रक्त को अपनी जीभ पर लेकर के वो बहुत खुश होता है, वाह इसमें से कितना अच्छा स्वाद आ रहा है। जबकि उसको बहुत कष्ट हो रहा है, उसको खूब दर्द हो रहा है, लेकिन उस क्षणिक सुख के लिए उस कष्ट को भूल जाता है। ऐसे ही हम मानव हैं। हम क्षण भर के सुख के लिए भयंकर कष्ट पाते हैं, तब जाके हमें क्षण भर का सुख मिलता है, और उस सुख के लिए हम ना जाने क्या क्या कर देते हैं। मां, व्यक्ति को यदि अपनी इंद्रियों को वशीकृत करना है, इंद्रियों को वश में करना है, तो व्यक्ति अपना संग सुधारे। एक श्लोक कहते हैं, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्ता वयमेव तप्ता कालो न याता वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मां, मानव भोग भोगने से शुरू करता है, लेकिन एक दिन खुद का ही भोग लगवा देता है। 3 इंच की सिगरेट और 3 मन की हमारी काया, बताओ दोनों में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? 70 किलो का आदमी बलवान है कि 3 इंच की सिगरेट बलवान है? 3 इंच की सिगरेट बलवान है। यहां पर सिगरेट एडिक्टेड व्यक्ति यदि बैठ जाए तो 2 घंटा बाद ही उसकी जेब में बैठी सिगरेट चिल्लाएगी भीतर से, चल अब बाहर, थोड़ा मुझको भी मुख से लगा ले, थोड़ी मेरी भी चुस्की ले ले। और उस सिगरेट के अधीन होकर के वो व्यक्ति इस भरी सभा से उठ के चला जाएगा, अभी आता हूं 2 मिनट में इमरजेंसी कॉल करके, और बाहर जाकर के सिगरेट पिएगा। बलवान कौन? उस 70 किलो के आदमी को हम नहीं उठा सकते, 3 इंच की सिगरेट उठा के ले जाती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता।
और तो और वो सिगरेट जितनी पीते हैं धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन वो सिगरेट कम नहीं होती है, भीतर ही भीतर हमको नष्ट कर रही है। सिगरेट पीने वाले से पूछो तुझको अच्छा लगता है? जब इसका धुआं भीतर जाता है सुख मिलता है? नहीं, आंखें लाल पड़ जाती हैं, दुर्गंध आने लगती है उसमें से। उसके पास कोई बैठ जाए तो उसको लगता है कि अरे राम ये क्या करके आया बाहर से। मद्यपान करने वाला, तंबाकू खाने वाला, तंबाकू के खेत में बाउंड्रीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि गधे भी नहीं खाते उसको, इंसान खाता है। बाउंड्री क्यों लगाते हैं हम खेतों में? कि कहीं जानवर नहीं चले जाएं। नील गाय, गधे वगैरह ये लोग अगर इनको पता चल जाए कि यहाँ फसल बढ़िया हो रही तो सब बिगाड़ देते हैं। लेकिन कहीं यदि तंबाकू की खेती हो, बाउंड्री मत बनवाना। क्यों? गधा जाएगा ही नहीं भीतर, खाएगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो इंसान खाता है। भोगा न भुगता वयमेव भुगता, हम भोग को भोगते हैं लेकिन भोग नहीं भुगता। भोग तो अगले दिन फिर प्रकट हो जाता है, हम उसके जितना उसको भोगते हैं उतने हम नष्ट होते चले जाते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं भजन कर लूंगा। अब मेरे को, अब आपकी कथा सुनकर के महाराज जी ऐसा मन कर रहा है घर परिवार छोड़ दूं, मैं भी भजन करने लग जाऊं। मैंने कह दिया तो ठीक है, फिर चलो हमारे साथ, अगली नागपुर में कथा है, अब घर बार छोड़ो, हमारे संगी रहो बोरिया बिस्तर बांध के। हाँ महाराज जी, अभी ना वो एक बेटा रह गया, उसके शादी कर लूं फिर आते हैं हम। बेटे के ब्याह का कार्ड एक दिन मुझको मिला, मैंने फोन किया, मैंने कहा अब तो बेटे का ब्याह हो गया, अब आ जाओ। नई बहू आई है ना घर में, थोड़ा उसको घर बार बता दें। और महाराज जी एक तो क्या है, जीवन में एक ही इच्छा है, नाती हो जाए, उसका मुंह देख लें फिर आ जाएंगे। एक दिन मुझे पता चल गया नाती भी हो गया। मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा अब आ जाओ। हाँ नाती हो गया महाराज जी, बस थोड़ा बड़ा हो जाए, एक बार इसके मुंह से बाबा शब्द सुन लूं, एक बार कह दे बाबा, तो मन में इच्छा हो जाएगी कि अब तो बाबा बनना ही है बेटा, ये भी बाबा बोल रहा है, उसी समय आ जाएंगे वृंदावन। 3-4 साल बाद मैंने कही अब तो बाबा बाबा बोलने लगा होगा, अब तो आ जाओ। हाँ महाराज जी, बेटे का बेटा बाबा बोलता है लेकिन बेटी का बेटा नाना बोलता है ना, अभी मत जाओ, अभी नहीं जाना, अभी समय नहीं है। तपो न तपता वयमेव तपता, मैं भजन करूंगा। कब करूंगा? उस दिन करूंगा। फिर उस दिन आ जाता है, अब कर लो। हाँ करूंगा ना, ये काम हो जाए फिर करूंगा। अब कर लो, अरे करूंगा ना, ये हो जाए बस फिर करूंगा। एक दिन बेचारा खुद ही लकड़ियों पर तप जाता है, तप नहीं कर पाता। कालो न याता वयमेव याता, हर वर्ष हमारा जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। कितने साल के हो गए? अब 25 साल के हो गए, और दुनिया भर के गिफ्ट्स आ रहे हैं, खूब सजावट हो रही है। क्यों? हमारा बेटा 25 साल का हो गया। लेकिन कभी विचार करो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मेरे 25,000 चोरी होने पर आप मुझे बधाई दे रहे हो। 100 साल की आयु भगवान ने दी है, वो भी कंफर्म नहीं है कि 100 साल की है, उसमें से 25 खत्म हो जाते हैं और पूरा विश्व आकर के उसका उत्सव मना रहा है। क्या पता ठाकुर जी ने तुमको 26 साल की उम्र दी हो और तुम 25 वर्ष खत्म होने का उत्सव मना रहे हो। एक ही साल बचा है, अरे शोक मनाओ। देखो अब ये तो बहुत विपरीत हो जाएगी बात, क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, कहो तो इसी बात को काट के फेसबुक पर डाल देते, देखो महाराज जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और खुद क्या कहते हैं कथा में। मेरा कहने का अभिप्राय, जन्मदिन मनाओ, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जन्मदिन वाले दिन सबसे पहले खुद से बात करना। हाँ भाई 25 साल का हो गया, अब तो 25 साल खत्म हो गए तेरे। क्या किया तूने 25 साल में? पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी की, डिग्री ले ली, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अब आगे क्या करेगा? कितने साल का बचा है जीवन, कुछ पता नहीं है। अपने जीवन की सदगति के लिए कुछ विचार किया? कहां जाना है, कहां रहेगा, क्या पाएगा जीवन में, उसके लिए कुछ विचार कर रहा है? खुद से पूछना तुमने क्या खोया, क्या पाया और क्या पाना है, तब तुम्हारा जन्मदिन अच्छा जाएगा, तब तुम्हारा जन्मदिन मनाना सार्थक माना जाएगा। कालो न याता, काल कभी खत्म नहीं होता, काल कभी रुकता नहीं है। इस काल की हर सेकंड में हम नष्ट होते हैं। 2 बजे जब मैं व्यासपीठ पर बैठा था, उस समय में जितना था ना, अब उतना नहीं हूं। हर क्षण मृत्यु मेरा ह्रास कर रही है, मुझे नष्ट कर रही है। मैं मृत्यु के समीप जा रहा हूं। हमें लगता है समय बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। समय के हर सेकंड में तुम नष्ट हो रहे हो। कालो न याता वयमेव याता, ऐसे ही तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बुढ़े हो जाते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। आंखों से दिखना बंद हो जाएगा लेकिन देखने की इच्छा बंद नहीं होगी। कानों से सुनना बंद हो जाएगा, सुनने की इच्छा बंद नहीं होगी।
जीव से खाना बंद हो जाएगा, दांत ही चले जाएंगे सारे, लेकिन जीव की खाने की इच्छा, जब छोटे छोटे बच्चों को पिज्जा खाते देखते हैं ना बड़े बूढ़े, तो डांटते क्यों है? क्योंकि उनका भी मन कर रहा है लेकिन खा नहीं सकते। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा न जीर्णा, हमारी इच्छाएं कभी बुढ़ी नहीं होती। और बल्कि एक बात बताऊं, इच्छाओं का जन्म हमारे साथ नहीं होता। बालक का जब जन्म होता उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे जन्म लेते ही माता पिता मेरे लिए ढोल नगाड़े बजावे, मेरी दादी मेरे को माला पहनावे। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मुझे सोने का पलना मिले, कि चांदी का मिले, कि लकड़ी का मिले। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि मेरे ऊपर इतने सारे टॉयज लटकाए जाएं। उसकी कोई इच्छा नहीं होती कि उसको आके कोई गाली भी देगा ना तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, उसकी इच्छा ही नहीं है। इसका मतलब यह बात सिद्ध होती है कि हमारे साथ हमारी इच्छाएं जन्म नहीं लेती। इच्छा कब जन्म लेती है? जब हम 5-6 साल के हो जाते हैं, तब इच्छा का जन्म होता है। तो धीरे धीरे बच्चा इच्छा प्रकट करता है, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है। और धीरे 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 जब हम युवान होते हैं तब इच्छा होती है 6 साल की, और वो इतनी जिद्दी हो जाती है कि उसको पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन जब हम वृद्ध होते हैं तब इच्छा युवान होती है। जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, खा नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उस समय हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना। और तब हम जब सामर्थ्यवान नहीं होते, कर नहीं पाते, तब शोक मनाते हैं, तब रोते हैं एकांत में बैठ के, तब दर्द से कराते हैं। क्या करें? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मां, ये तृष्णा कभी बुद्धि नहीं होगी, इच्छाएं कभी बुद्धि नहीं होंगी। इसलिए ये इच्छाएं बुढ़ापे में जाके तुमको कष्ट दें और तुम कुछ ना कर पाओ, उससे पहले पहले इन इच्छाओं को संसार से हटा के मुझ में लगा दो। क्यों? मेरी भक्ति ऐसी है बुढ़ापे में भी हो जाएगी, लेकिन संसार के व्यसन ऐसे हैं कि बुढ़ापे में भोग नहीं पाओगे उनको। मैं अपनी कथाओं में गाया करता हूं, मानो ठाकुर जी देवभूति माता से ये कह रहे हैं कि मां, तुम अपनी इच्छाओं के रूप में मुझको रखो। तुम्हारा सुनने का बहुत मन करता है ना, तो संगीत ही तो सुनना है ना। फिल्मी गानों में भी वही संगीत है, वही संगीत कथाओं में भी है। कथा के माध्यम से उस संगीत को सुनो। तुमको देखना ही है ना सौंदर्य, तो संसार के इस नश्वर सौंदर्य को देखने की जगह कथा में बताए जाने वाले ठाकुर जी के चरित्र को इमेजिन करके उसके सौंदर्य को देखो। संसार के वस्तुओं को अपनी जीभ पर लेकर के आनंदित होते हो, कभी नाथ द्वारा का प्रसाद पाकर के देखो, उसके सामने संसार का सारा भोग फीका लगेगा। मतलब अपनी प्रत्येक इंद्रिय को मेरे आदि कर दो मां, तो तुम्हारे जीवन से कष्ट चला जाएगा। अच्छा, मुझ में भी लगाने से पहले आपको अपने संग को सुधारना है। जब तुम्हारा संग सुधरेगा ना, तब मन मुझ में लगेगा। तो मां ने पूछ लिया, मुझे किसका संग करना चाहिए, मैं जिसका संग करूं उसके लक्षण कौन कौन से होने चाहिए, मुझे बताओ। तो भगवान कह रहे हैं, ये गुण जिसमें दिख जाएं उसका संग करना। कौन कौन से गुण? आहा भगवान कह रहे हैं, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। मां, जिनमें ये गुण दिखाई दें उनका संग करना। पहला गुण, आप जिसका संग करो उसके अंदर तितिक्षुता होनी चाहिए, यानी कि सहन शक्ति। यदि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है, आपने 1-2 बार में परख करके देख लिया कि बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता है, नेक में ही जो है सहन शक्ति इसकी खत्म हो जाती है, तो भगवान कहते हैं उसके संग ज्यादा देर मत बैठना। जिसके अंदर सहनशीलता हो उसका संग करो। तितिक्षव,
दूसरा गुण होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा करने वाला हो, दया करे सब पर, मानवों पर भी दया करे, जीवों पर भी दया करे, और बंधुओं एक नई बात कहूं, खुद पर भी दया करे। हम लोग अपने आप पर दया नहीं करते, इसीलिए तो इस शरीर को हम व्यसन दिलाते हैं। मद्य का पान करने वाला एक के बाद एक शॉट मारे ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खुद पर दया नहीं आ रही है, अपने शरीर पर दया नहीं आ रही है। क्या हाल कर लिया तुमने? 4 लोग खुद से जोड़ तो पा नहीं रहे हो, बल्कि ऐसी स्थिति बना रहे हो, पी करके 5 लोगों के पास जाओगे तो 3 तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, अरे यार इससे दूर रहो, पता नहीं क्या कर दे। हमको खुद पर दया हो ना, तो दया करने वाला व्यक्ति समय से सो जाएगा। क्यों? अरे भाई शरीर को समय से सुलाना चाहिए। दया करने वाला व्यक्ति समय से उठ जाएगा। दया करने वाला व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करेगा, जॉगिंग करेगा, अपने शरीर को फिट रखेगा। दया करने वाला व्यक्ति संतों का संग करेगा, कुछ सत्संग करेगा, कुछ भक्ति के पाठ पढ़ेगा, गीता का थोड़ा सा अध्ययन करेगा। जो शरीर पर दया करेगा वही तो करेगा। हम दया नहीं करते, इसीलिए तो पाप की तरफ अग्रसित होते हैं। इसलिए करुणा किस पर हो? पहली करुणा खुद पे ही करो, पहली दया खुद पे ही करो। भगवान कह रहे हैं पहला गुण होना चाहिए सहनशीलता, पेशेंस, और दूसरा गुण होनी चाहिए दया, जिसका तुम संग करो उसके अंदर। और तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए? सुहृदः सर्वदेहिनाम, सब देहधारियों का सुहृद मतलब अच्छा चाहने वाला, सबका भला चाहने वाला। केवल मेरा भला और मेरों का भला हो ऐसा व्यक्ति, उसका संग मत करना। मां जो सबके हित की बात करता हो, सर्वांगीण विकास की बात करता हो, सबके हित में चलता हो, ऐसे व्यक्ति का संग करना। चौथा क्या बताया? बोले अजात शत्रवः, उसका कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। लोग भले ही उससे शत्रुता मानते हो, लेकिन उसके हृदय में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं होना चाहिए कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे कल से नहीं मिलूंगा और ऐसे वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सबसे प्रेम करे, सबके प्रति सुहृद रहे। अजात शत्रवः, और सबसे ज्यादा जरूरी 5वां गुण उसके अंदर क्या होना चाहिए? शांता, शांत रहे। बहुत बोलने वाले व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए मैया। ज्यादा बोलना, उसको संस्कृत में कहते हैं बहुजल्पिका। बहुत बोलने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। उसकी जीव में 2 दोष आ जाते हैं। पहला तो असत्य संभाषण, झूठ, और दूसरा दोष आ जाता है कि बात की गरिमा नष्ट हो जाती है। मतलब वो जो कहेगा ना उसको कोई मानेगा नहीं, उसकी बात का महिमा खत्म हो जाती है, उसकी बात का स्तर खत्म हो जाता है बहुत बोलने वाले का। आप कहोगे सबसे ज्यादा तो फिर मैं ही बोल रहा हूं, यहां पे 4 घंटा नॉन स्टॉप बोलता हूं, 2 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक कंटिन्यू बोल रहा हूं। ऐसा नहीं। जब बोले सो हरि कथा, या तो मुंह खोले नहीं, लेकिन जब मुंह खोले ना तो मुख से हरि चर्चा ही निकले, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो हरि चर्चा के अलावा कोई और चर्चा हो, शांत रहे, कम बोले। ये 5 गुण जिसमें हैं उसका संग करो। कौन कौन से? सहनशीलता, करुणा, सब देहधारियों का हित चाहने वाला, और जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रवः, और 5वां शांता। मां ये 5 गुण जिसमें दिखाई दें उसको अपना मित्र बनाओ, उसका ही संग करो, उसके संग रहो, उसके संग बैठो, उसके संग ही सब करो, तो आपका मन कभी भी दूषित नहीं होगा, आपका मन कभी विचलित नहीं होगा। ये गुण जामे सो संत। संत किसी भेष को नहीं कहते, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संत किसी भेष को नहीं कहते, संत किसी स्वरूप को नहीं कहते, संत किसी जटा को या पूरे बाल कटवा ले या शिखा रखे, ये संत के लक्षण नहीं है। संत का भेष हो सकता है, लेकिन संत का गुण क्या होना चाहिए? 5 गुण जिसमें है वो संत है। और ये 5 गुणों से युक्त व्यक्ति यदि जीन्स भी पहनता है ना तो भी संत है, वही संत है। इनका संग करो। इस प्रकार भगवान कपिल ने देवभूति माता को बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। आगे देवभूति माता ने बहुत सारे प्रश्न और भी किए, लेकिन सबको हम प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हुए आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बोलो कपिल देवभूति माता की जय। इस संवाद को हम यहीं प्रणाम करते हैं, क्योंकि समय अतिकाल हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे नहीं जा पाएंगे। चतुर्थ स्कंद में फिर देवभूति की दूसरी बहन
आकुति का प्रसंग आता है। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ और इनके गर्भ से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। जब तक दक्षिणा नहीं दोगे यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए दक्षिणा का यज्ञ में बहुत विशेष महत्व होता है। भगवान गीता में कहते हैं विधिहीनम अशुष्टान्नम मंत्रहीनम अधिक्षणम श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते। यज्ञ तामसी कब हो जाता है? जब यज्ञ में विधि ना हो, अन्नदान ना हो, भंडारा आदि ना होता हो, मंत्र ना होते हो, मंत्रोच्चारण ना होता हो, मंत्रहीन होता हो, और अधिक्षणम दक्षिणा ना दी जाती हो, और अंतिम अश्रद्धा श्रद्धा ना हो। ये 5 चीज जब यज्ञ में नहीं होती तो वही यज्ञ तामसी हो जाता है, किसी राक्षसत्व को जन्म दे देता है। इसलिए इन 5 चीजों का जरूर ध्यान देना चाहिए। कई लोग कथाएं करवाते हैं, आप लोगों की बात नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत सब व्यवस्था का ध्यान धर रहे हो, सबका ख्याल रख रहे हो। लेकिन यदि कोई कथा सुन रहा है लाइव तो उन लोगों के लिए है जो लोग कथा करवाते हैं। हम उनकी कथा में जाते हैं तो हम तो कुछ कहते नहीं, लेकिन कई लोग कथाएं कराते हैं और महाराज ऐसे हो जाते हैं जैसे हम ये 7 दिन का बोझ है कैसे भी खत्म होना चाहिए। भैया महाराज जी के कमरे में चौकी नहीं है भोजन करने वाली, अब चौकी लानी पड़ेगी महाराज जी के लिए, बिस्तर पे नहीं खा सकते, जमीन पे नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोगों की बातें होती हैं। लेकिन बंधुओं ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। देखिए यजमान केवल व्यवस्था कर सकता है, लेकिन उस यज्ञ को पूर्ण तो ब्राह्मण ही करेंगे। वो यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक ब्राह्मण नहीं आएंगे। मंत्र पढ़े ब्राह्मण, कथा करे ब्राह्मण, पाठ करे ब्राह्मण, धोती पहने ब्राह्मण, तिलक लगाए ब्राह्मण, सफाई करे पूजा की ब्राह्मण, सब देवताओं पे कहां चावल छुड़वाने सब बताए ब्राह्मण, यजमान को कब क्या करना है एक एक चीज समय से बताता चले ब्राह्मण, और दक्षिणा का जब समय आता है तो फिर इतने में ही काम चलाओ महाराज जी। फल भी फिर ब्राह्मण को ही मिलना चाहिए जब इतनी मेहनत उसने की। तो ब्राह्मण जो भी क्रिया करता है वो यजमान को फलीभूत कब होती है? जब यजमान ब्राह्मण के श्रम से ज्यादा दक्षिणा उसको दे देता है। आपने इतना पाठ किया, इतने मंत्रों का उच्चारण किया, हमारा इतना ध्यान रखा, रोज हमारी पूजा करवाई, रोज हमको कथा सुनाई महाराज, आपने इतना श्रम किया, ये दक्षिणा हम आपके चरणों में रखते हैं। तो जो फल ब्राह्मण कमा रहा है 7 दिन तक कथा कह करके आदि आदि करके, वो दक्षिणा के आते ही वो फल उससे निकल करके यजमान के पास चला जाता है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। आप लोगों ने बिजनेस बना लिया कथा करना, मैं कहता हूं मेरा बिजनेस है, बोलो क्या करोगे? कहीं कम से कम इस बिजनेस में कुछ गलत तो नहीं कर रहा, लोगों को भक्ति के पथ पे ही चला रहा हूं, लोगों को उनके जीवन का राह ही दिखा रहा हूं, उनके प्रश्नों के उत्तर ही दे रहा हूं। समाज है ना जाने कैसी कैसी बातें बना करके बोलते रहते हैं। मैं कभी विवादित बात बोलता नहीं मंच से, लेकिन आज निकली उसके लिए क्षमा। तो यज्ञ नारायण भगवान का ब्याह हुआ दक्षिणा के साथ। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। इस प्रकार इनकी तीसरी बहन देवहूति, आकुति और तीसरी बहन का नाम प्रसूति। प्रसूति का ब्याह तो प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी एक कन्या सती हुई। क्यों सती हुई सबको कथा पता है। पिता ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया शिव जी को, इस कारण से सती ने अपने स्वयं के शरीर को यज्ञ में जाकर के ध्वस्त कर दिया। उन सती का प्रसंग बताया गया। इस प्रकार तीनों बहनों की कथाएं कहीं। अब इनके 2 भाई प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि छोटी पत्नी है, सुनीति बड़ी पत्नी है। बड़ी पत्नी के पुत्र हुए ध्रुव और छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, हम जल्दी जल्दी कथा प्रसंग स्पर्श करके चलें। ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। छोटी पत्नी की तरफ ज्यादा आकृष्ट होने की वजह से उत्तानपाद राजा ने अपनी बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। ध्रुव बड़ी मां के साथ में ही रहते हैं, लेकिन आज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखते हुए जब राजभवन में गए और अंदर जाकर के उन्होंने
छोटी माँ के पुत्र को पिता की गोद में देखा तो उनकी इच्छा हुई कि मैं भी बैठूं, लेकिन छोटी माँ ने डांट दिया, बोले कि इस पर यहाँ बैठने का अधिकार तुम्हारा नहीं है, यहाँ कौन बैठ सकता है? बोले जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए तुम वन में जाओ, वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान जब तुमसे प्रसन्न हो जाएं तब उनसे कहना कि मैं छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे जब इस गद्दी पर बैठोगे। इस प्रकार माँ ने डांटा। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के पास गए, जाकर के सारा वृत्तांत बताया तो माँ ने समझाया, ध्रुव छोटी माँ ने तुझे डांटा नहीं है, परम पिता परमात्मा की गोद में जाने की आज्ञा दी है, तू अभी इसी वक्त ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए निकल पड़। माँ की बात मानकर के ध्रुव जी 4-4.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी वन की ओर प्रस्थान कर गए। कथा मैंने थोड़ी शॉर्ट की है, स्तुति पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे थे, तब नारद जी ने उनको देखा। नारद जी ने उनको एक मंत्र प्रदान किया। बोले ठाकुर जी को कैसे पुकारोगे? ध्रुव बोले मुझे तो कुछ आता नहीं है। तब नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, ये 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं, और ऐसा कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये भगवान का फोन नंबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ISD कॉल है ना वैकुंठ में, इसलिए 12 नंबर है। डोमेस्टिक कॉल होती तो 10 नंबर लगते, 2 नंबर कोड के लग रहे हैं क्योंकि ISD है, इसलिए 12 अक्षर ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया। ध्रुव जी महाराज वन में गए, वन में जाकर के भजन करना प्रारंभ किया। 1 महीने तक श्री ध्रुव जी महाराज कैसे भजन कर रहे हैं? तेरा त्रांते कपित्थ बदरासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाकर के भजन करते। बंधुओं, अन्न का त्याग भगवत प्राप्ति के मध्य में क्या जरूरी है? देखिए, अन्न में कुछ दोष विद्यमान होते हैं जो हमारे भीतर विकार उत्पन्न करते हैं। ठाकुर जी की भक्ति के मध्य में यदि वो विकार उत्पन्न हुए, सबसे पहला विकार क्या है? अन्न का आलस्य, आलसी बनाता है। अन्न जितना ज्यादा अपने शरीर में पुट ऑन करोगे उतने ज्यादा आलसी हो जाओगे। और आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मानव के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, कुछ नहीं करने देगा आपको जीवन में। इसलिए उससे यदि बचना है तो अन्न का धीरे धीरे कम कर दो खाना, अन्न थोड़ा कम पुट ऑन करो भीतर, तो आलस्य कम होगा। इसलिए हम लोग सुनते हैं प्राचीन काल में इतने बड़े बड़े संत हुए, उन्होंने इतने वर्षों तक बिना कुछ खाए भजन किया। वो फल खाते थे, अन्न नहीं खाते थे। 2 कारणों से, एक तो व्यवस्था नहीं होती थी बनाने की, और दूसरी बात कि अन्न ज्यादा खाने से फिर और भी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। इसलिए अन्न का त्याग कर रहे हैं। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, 3 रात्रि बाद केवल कपित्त फल खाते हैं और भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, तो दूसरा महीना प्रारंभ होते ही अब ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके जल पी करके भजन कर रहे हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल और केवल जल पी करके भजन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने इस प्रकार भजन करना प्रारंभ किया। चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी की इंद्रियों पर इतनी वशीकरण हो गया कि ध्रुव जी को अब ना भोजन की इच्छा है ना जल की इच्छा है, वो केवल वायु पी करके भजन कर रहे हैं। और कैसे? 12 दिन में एक बार श्वास लेते हैं और फिर 12 दिन तक कोई श्वास नहीं लेते। असंभव है ऐसा, लेकिन ध्रुव जी ने संभव कर दिया। पांचवा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी बोले इतने दिन हो गए ठाकुर जी आ ही नहीं रहे। सो ध्रुव जी महाराज ने अब जो 12 दिन में श्वास लेते थे वो श्वास लेना भी बंद किया। केवल एक बार श्वास को भीतर भर करके अपनी दोनों भुजाओं को आकाश की ओर जोड़ करके ठाकुर जी का स्तवन करना प्रारंभ किया। श्वास ही नहीं ले रहे अब ध्रुव जी। जैसे ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद किया, श्वास को वशीकृत किया, अंदर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान जो पूरे विश्व को श्वास प्रदान करते हैं वो ध्रुव के हृदय में बैठे हैं। अब ध्रुव ही श्वास नहीं लेगा तो फिर वो नारायण सबको श्वास कैसे देंगे? ऐसी स्थिति हो गई कि जहां पर जो जीव जहां है वहीं पर मूर्छित होकर के गिरने लगा। त्राहिमाम करते हुए समस्त देवता भगवान के पास दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान पृथ्वी को बचाओ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले ध्रुव ने आपकी
ऐसी विचित्र तपस्या की है कि आज उसने अपनी श्वास को वशीकृत किया तो मानो पूरे विश्व की श्वास नष्ट हो गई है। भगवान आप अगर जाके दर्शन नहीं दोगे तो ये सारा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाएगा, कृपा करो। भगवान बोले क्या करना है? बोले जाके ध्रुव को दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे ध्रुव को तो उसका तो दर्शन करने जाएंगे। बंधुओं, वास्तव में भगवान को खुद के दर्शन कराने होंगे ना तो वो भक्त को वैकुंठ ही बुला लेंगे, लेकिन ठाकुर जी जब जब भी पृथ्वी पर पधारे हैं ना, जिस भी भक्त के लिए दर्शन देने नहीं, उस भक्त का दर्शन करने ही आए हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया, बोले चलो लेकर के हमको ध्रुव जी के पास। भगवान गरुण पर विराजमान हुए, ध्रुव जी के सन्मुख जाकर के विराजमान हो गए। ध्रुव जी आंख बंद करके श्वास रोक करके भगवत भजन कर रहे हैं। 45 मिनट हो गए ठाकुर जी को खड़े खड़े, ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। गरुण जी बोले भगवान ये आपको देख ही नहीं रहे, इतनी देर से आप खड़े हो। भगवान बोले जो स्वरूप बाहर बैठा है वही स्वरूप ध्रुव को भीतर दिख रहा है, इसलिए ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे। ठाकुर जी ने तुरंत एक स्वर प्रकट किया। उस स्वर के प्रकट होते ही ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप था वो वहां से अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव जी ने वेदना युक्त होकर के एक आर्तनाद के साथ में हे नाथ कहते हुए जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो सामने गरुण के ऊपर शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप नारायण सामने खड़े हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने जैसे ही ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन करते ही सबसे पहला भाव ध्रुव जी के हृदय में क्या प्रकट हुआ, यह सुनकर के आपको आनंद आ जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में सबसे पहला भाव ठाकुर जी को देख करके क्या प्रकट हुआ, भागवतकार वर्णन करते हैं। तद्दर्शनेनागत साध्वसक्षिता भवन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबान्निवार्भकं चुम्बन्निवास्येन भुजैर्विवाश्लिष्टम्। आहा, जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ध्रुव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और सबसे पहले क्या किया ध्रुव जी ने? भवन्दतांगं विनमय्य दंडवत, सबसे पहले तो दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद बैठ करके ठाकुर जी के मुखमंडल को देख रहे हैं। ध्रुव जी कितने साल के हैं? 4.5-5 वर्ष के हैं ध्रुव जी केवल। और ठाकुर जी को ऐसे तिरछी नजर से देख रहे हैं और उनके हृदय में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? बोले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबान्निवार्भकम्। तिरछी नजर से जब ध्रुव जी ठाकुर जी के सुंदर कपोलों को देख रहे हैं, सुंदर गालों को देख रहे हैं, सुंदर मुस्कनियां को देख रहे हैं, तो ध्रुव जी के मन में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं इनके ऊपर चढ़ करके चुम्बन्निवास्येन भुजैर्विवाश्लिष्टम्, मैं इनकी गोद में चढ़ करके इनके गोल गोल गुलाब जामुन जैसे गालों को काट लूं और इनको अपने हृदय से लगा लूं। नन्हे से ध्रुव जी की ऐसी भावना ठाकुर जी को देख करके प्रकट हो रही है। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी। लोग गोपियों पर प्रश्न करते हैं कि गोपियां ठाकुर जी से प्रेम करती थीं। चलो उन गोपियों की तो एक आयु थी, आप मान लो कि चलो उनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया। 5 वर्ष का बालक जानता है स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, या प्रेम किसे कहते हैं, या इस प्रकार की ये किसी के प्रति आकृष्ट हो जाना, ये भाव 5 वर्ष के बालक में उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ध्रुव जी के हृदय में यह भाव ठाकुर जी को देख करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भाव जिसको हम काम रूप में देखते हैं वो काम नहीं है, ये प्रेम है, यही भक्ति है। और ये नन्हे से बालक में भी ठाकुर जी की प्रति होती है। जिन गोपियों ने ठाकुर जी के साथ रासव विहार किया ना, उन गोपियों की आयु यदि पूछो तो 2 कैटेगरी थी। 90 वर्ष से लेकर के 5 साल तक की गोपी थी ठाकुर जी के रास विहार में। 5 साल की गोपी भी नाच रही है और 90 साल की बूढ़ी अम्मा भी नाच रही है। ये काम नहीं है, ये प्रेम है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामे दो ना समा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। ध्रुव जी की स्तुति पूरी कर दूं, नहीं तो ऐसी समय निकल जाएगा।
ध्रुव जी क्या कह रहे हैं प्रभु से? बहुत बातें कही, लेकिन एक श्लोक में बहुत अच्छी बात कहते हैं ध्रुव जी। क्या कह रहे हैं? भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसन्नो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत् गुण कथामृतपानमत्तः। ध्रुव जी कह रहे हैं, बोले ठाकुर जी मुझे आपसे कुछ चाहिए। अच्छा, पहले तो ध्रुव जी कुछ बोल ही नहीं रहे थे। भगवान बोले कुछ बोलो। ध्रुव जी बोले मुझसे बोलना नहीं आता, मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मेरे पास में इतनी बढ़िया वाणी नहीं कि मैं आपकी स्तुति गाऊं। भगवान ने अपना शंख स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोलो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपना शंख छुपाया ध्रुव जी के गाल से, ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी बोलने लगे। और भगवान से क्या मांग रहे हैं? बोले प्रभु मैं आपसे एक आदत मांगना चाहता हूं। भगवान बोले क्या मांगना चाहता हूं? बोले आदत। काय की आदत? बोले मुझे एक व्यसन लग जाए, ऐसी कृपा कर दो, मुझे एक एडिक्शन हो जाए। भगवान बोले किस बात का एडिक्शन चाहिए, किस बात का व्यसन चाहिए? बोले आपकी कथा सुनने का व्यसन मुझको लग जाए। जैसे मदिरा पान करने वाला व्यक्ति बिना मदिरा के छटपटाता है, जैसे आदि आदि व्यसनों का पान करने वाला व्यक्ति उस व्यसन के बिना छटपटाता है, ऐसे भगवान मुझ पर कृपा करना, जब आपकी कथा ना मिले ना तो मैं भी उस व्यसनी की तरह तड़पूं आपकी कथा सुनने के लिए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। भगवान बोले तड़प क्यों चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं, बोले क्योंकि प्रियतम से मिलने में उतना आनंद नहीं है जितना प्रियतम की याद में तड़पने में आनंद है। प्रेम के संयोग में वो सुख नहीं मिलता जो प्रेमी के वियोग में सुख मिलता है। ठाकुर जी ऐसे कृपा कर दो मेरे ऊपर। भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद प्रदान किया और कहा अभी जाओ 36,000 वर्ष अपने पिता की राजगद्दी का बैठ करके राज शासन करो, उसके बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज लौट करके गए। 36,000 वर्ष बाद मृत्यु के सिर पर पाद प्रहार करते हुए सुंदर विमान में बैठ करके ध्रुव जी वैकुंठ धाम को विद्यमान हो गए।